डेविल कॉर्कस्क्रू। दोस्तों, अमेरिका में एक पहाड़ पर हजारों साल से बनी इस चीज को 1891 में खोजा गया था। इसे डेविल कॉर्कस्क्रू के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से स्क्रू की तरह बनी इस चीज के कुछ हिस्से को बालों से बनाया गया था। इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये अभी तक कोई भी नहीं जान सका। कुछ लोगों के मुताबिक यहां पर शैतान रहा करते थे। सहस्रलिंगा। सहस्रलिंगा एक ज़ियारतगाह है जो इंडिया में मौजूद है। इसे उस वक्त दरियाफ्त किया गया जब अचानक नदी का पानी कम हुआ तो लोगों ने देखा कि पत्थरों पर इस तरह की अजीबोगरीब चीजें बनी हैं। इन्हें 1000 पत्थरों पर तराशा गया था। इन्हें बनाने का मकसद अभी भी कोई नहीं जानता। ब्रेकिंग होम टाइज पेंटिंग। दोस्तों, ये पेंटिंग दुनिया के मशहूर पेंटर नॉर्मन रॉकवेल ने बनाई थी। इस पेंटिंग को उसके खरीदार ने खरीदने के बाद घर की एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी हकीकत सामने आई कि 1970 की दहाई में डोनाल्ड नामी आदमी ने इसे पेंटर नॉर्मन रॉकवेल से खरीदा था और खरीदने के बाद उसने इस पेंटिंग की कॉपी बनाई और असल पेंटिंग को दीवार के पीछे छुपा दिया। इस पेंटिंग ने नीलामी के वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसे $15.4 मिलियन में बेचा गया था। दोस्तों, ये खोज इंग्लैंड के शहर यॉर्कशायर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरह के दिखने वाले 33 हेलमेट खोजे थे जिनके ऊपर हिरन की तरह सींग लगे थे। रिसर्च करने पर पता चला कि कैदियों को कैद करने के बाद ये हेलमेट पहना दिए जाते थे ताकि वो छोटी मोटी जगह से निकलकर भाग ना सकें। दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान अफ्रीका में गुलामों के मुंह को इस तरह मास्क से बांध दिया जाता था। इसकी वजह यह थी कि गुलाम खेतों में काम करते वक्त भूख लगने की सूरत में कुछ खा ना लें, जैसे कि बाजरा वगैरह। खाना न मिलने की वजह से गुलाम पेट भरने के लिए मिट्टी खाते थे, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां लगने की वजह से उनकी मौत हो जाया करती थी। पिग फेस्ड लेडी। 1814 में लंदन में एक सुअर के चेहरे वाली खातून की अफवाहें फैल गईं, जो शहर के ग्रोसोविजा स्क्वायर में अपने खानदान के साथ रहती थी। लंदन के एक हुजूम ने मुबैना तौर पर इस खातून का पीछा किया जब वो अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी, और विलियम नामी नौजवान ने उस पर हमला करने का दावा भी किया। मिस्ट्री स्टोन। दोस्तों, सन 1812 में मजदूरों की एक टीम सेंट्रल पार्क ऑफ इंग्लैंड में खुदाई का काम कर रही थी कि उन्हें वहां एक अंडे की शेप जैसा अजीब सा पत्थर मिला जो 4 इंच लंबा था, जिसके ऊपर एक शक्ल बनी हुई थी। इसके अलावा इस पर अजीबोगरीब साइन बनाए गए थे। इसे बनाने के बाद इस तरह जमीन के नीचे क्यों छुपा दिया गया था, ये कोई नहीं जानता। अनफिनिश्ड ऑब्लिस्क। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट मीनार मिस्र में दरियाफ्त हुआ था। ये तारीख में आज तक मिलने वाला सबसे बड़ा मीनार है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसे 1508 कबले मसीह में एक बादशाह ने बनाया था। ये 137 फुट लंबा है और इसका वजन 1200 टन है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मीनार की तामीर को कंस्ट्रक्शन के दौरान ही छोड़ दिया गया था। 2005 में इस इलाके में और भी बहुत सी एंशियंट कंस्ट्रक्शन की खोज की गई, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर नामुकम्मल थी। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा राहिब है जिसका कद 1 फुट तक है। इसकी उम्र 400 साल से ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि यह मुजस्समा एक घड़ी की तरह की ऑटोमेशन है जो कि लकड़ी और लोहे से बनी हुई है। इसे सैंडियागो डी अल्काला के लिए अकीदत के तौर पर बनाया गया था, जिसने 16वीं सदी में किंग चार्ल्स के बेटे किंग फिलिप II को मौजज़ाती तौर पर ठीक किया, तो किंग चार्ल्स ने अपनी जाती टेक्नीशियन जोएनिलो ट्रेनिलो से सैंडियागो डी अल्काला को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए इस मुजस्समे को बनवाया था। दोस्तों, मेक्सिको के साहिल पर लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें बेहद लंबी और अजीब सी मछली दिखाई थी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। दोस्तों, इसे डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है और इस मछली की औसत लंबाई 18 फुट होती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 50 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 272 किलोग्राम तक होता है। ये समंदर में 3000 फुट की गहराई में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इनका पानी की सतह पर नजर आना जलजले की तरफ इशारा करता है। 2011 में आए होकोशिमा जलजले से कुछ वक्त पहले दर्जनों डूम्सडे फिश को समंदर के किनारे देखा गया था। इस जलजले में जापान के तकरीबन 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जायंट एरो। दोस्तों, अमेरिका के एरिज़ोना डेजर्ट में इस तरह के एरोज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया था? 20 अगस्त 1920 को अमेरिका में पहली मर्तबा एयर माइल का आगाज हुआ। तब पायलट की रहनुमाई के लिए कोई भी नक्शा मौजूद नहीं था और एक पार्सल को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई हफ्ते लग जाते थे। 1924 में कुछ जगहों पर पहली मर्तबा कंक्रीट से बने एरोज का इस्तेमाल किया गया, जो काफी कारआमद साबित हुआ और इनकी मदद से नए पायलट भी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे।
फिर इन्हें 1929 में पूरे अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक हर 10 मील के फासले पर लगा दिया गया। इन एरोज पर पीला रंग किया गया, जिसकी मदद से इन्हें दिन की रोशनी में आसानी से देखा जा सकता था, और रात के वक्त एरोज के साथ बनाए गए टॉवर जिन पर एक लाइट रोशन की जाती थी, जिससे पायलट को एरोज को पहचानने में मदद मिलती थी। गोस्ट टाउन। दोस्तों, 1908 की एक शाम ज़ैचरस लेवाला नामी एक रेलवे वर्कर रेल की पटड़ी से रेत को हटा रहा था कि उस दौरान उसने कुछ चमकने वाले पत्थर देखे। लेवाला ने ये पत्थर अपने जर्मन सुपरवाइजर ऑगस्ट टच को दिखाए और इन पत्थरों की शिनाख्त करने पर यह पता चला कि ये हीरे हैं। इस वाक़े के बाद नमीबिया में मौजूद उस सुनसान रेगिस्तान की किस्मत बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार लोग इस इलाके में हीरों की तलाश करने आने लगे और हर साल 10 लाख कीरात हीरे यहाँ से निकाले जाने लगे। उन दिनों यहाँ से हीरे तलाश करना इतना आसान था कि लोग हाथ में बर्तन लिए घुटनों के बल बैठकर चंद ही मिनटों में बर्तन को हीरों से भर लेते थे। 1912 से 1930 तक ये शहर अपने उरूज पर था, लेकिन इसके बाद हीरों की पैदावार में कमी आना शुरू हो गई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये शहर वीरान होना शुरू हो गया और 1958 में यहाँ से आखिरी फैमिली भी चली गई। इसके बाद शहर की ये खाली इमारतें मिट्टी से भरना शुरू हो गईं और अब ये शहर गोस्ट टाउन के नाम से मशहूर है। दोस्तों, रॉबर्ट लीरॉय रिप्ली 25 दिसंबर 1890 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। वो एक आर्टिस्ट, सहाफ़ी, एक्सप्लोरर और एक कलेक्टर थे। एक वसी पैमाने पर मकबूल अखबार का कार्टून हर किस्म के अजीबो गरीब हकायक और अजीबो गरीब चीजें पेश किया करते थे। बिलीव इट और नॉट के नाम से उसने 9 हैरत अंगेज चीजें छापी जो बहुत वायरल हुई। फिर इसके बाद बिलीव इट और नॉट के नाम से कार्टून बुक्स और वीडियोस दुनिया भर में गर्दिश करने लगी। दोस्तों, उसी साल 2022 में जापान में इन सुराखों को दरियाफ्त किया गया था। इन सुराखों के नीचे एक पूरा कब्रिस्तान था। यहाँ 1500 से ज्यादा सुराख मौजूद थे, जिनमें इंसानों के अलावा जानवरों की भी बाक़ियात मौजूद थी। रिसर्च करने पर पता चला कि ये सुराख तब बनाए गए थे जब यहाँ पर सिफिलिस की बीमारी फैली थी। जब ये बीमारी कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर लोगों को इन सुराखों में मरने के लिए छोड़ दिया गया ताकि ये बीमारी मजीद न फैल सके। अल-नासला रॉक। दोस्तों, ये पत्थर सऊदी अरब में रेगिस्तान के दरमियान में पड़ा हुआ है। इस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं जो कि 4000 साल पुरानी हैं। इसे आर्ट वर्क की वजह से नहीं, इसके टूटने की वजह से जाना जाता है। ये पत्थर 2 हिस्सों में कटा हुआ है और इसका कटाव बिल्कुल प्लेन है, जैसे इसे किसी लेजर या किसी मशीन की मदद से काटा गया हो। लेकिन 4000 साल पहले लेजर या कोई जदीद मशीन नहीं होती थी। फिर इसे इतना प्लेन कैसे काटा गया? साइंटिस्ट के मुताबिक हो सकता है कि ये सब हवा की वजह से हुआ हो। 1860 में पैदा होने वाली फैनी मिल्स, जिन्हें द बिग फुट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अमेरिकन सर्कस एक्ट्रेस थी। फैनी मिल्स एक मेलरोस नामी डिजीज में मुब्तला थी, जिसमें उनकी दोनों टांगें इस कदर सूज गई थीं कि वो चल भी नहीं सकती थी। फैनी का वजन 90 किलो था और आधे से भी ज्यादा वजन उनकी टांगों का था।